फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मास्टर्स। और आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स क्या हैं। हमने एक नंबर लिया है 6 और हमने इसके ऊपर लिखा है 3, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, 6 रेज़ टू द पावर 3। अब इसमें 6 क्या है, हमारा 6 है बेस, ओके। और ये 3 क्या है, ये है हमारा एक्सपोनेंट। और ये जो हमने इस तरीके से लिखा है, इसे 6 रेज़ टू द पावर 3, ये हमारी कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इसका मीन्स क्या निकलता है। हमने ये जो 6 रेज़ टू द पावर 3 लिखा है, इसका क्या मीन्स है। इसका मीन्स है 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने जो ये 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, जब हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 6 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा है, बड़ा नंबर, जैसे कि हमें दे रखा है 128, और हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका LCM लेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, और ये फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 टाइम्स लिखना है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो है हमारी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, अब हमें एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन करने के लिए, जिससे हमारे क्वेश्चन इजी हो जाएं, हमारे कुछ लॉज होते हैं। अब मैं उन लॉज के बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसमें ऐसा होता है कि अगर हमें बेस सेम है हमारे पास, ठीक है, बेस सेम है, तब जैसे कि हमारा एक है a और इसकी पावर है m, और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं a रेज़ टू द पावर n। अब देखो, दोनों में बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, तो ये हमें कैसे, इसका क्या आएगा, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। इस केस में हमारे जो एक्सपोनेंट हैं वो जुड़ जाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4, तो हमारा आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई का केस। अगर हमें डिवाइड करना है तब हम कैसे करेंगे, हमारा बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो ये हमारा होगा ऐसे, a रेज़ टू द पावर m माइनस n। ये जो हमारी पावर्स हैं ये माइनस हो जाएंगी। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब ये हमारे 2 लॉज हो गए। अब हमारा तीसरा लॉ है पावर ऑफ द पावर। अगर हमें पावर ऑफ पावर, जैसे कि हमें a रेज़ टू पावर m और इसकी पूरी की पावर हो गई n, तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
हम लिखेंगे a रेज टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि 2 रेज टू द पावर 3 और हमारी पूरे की पावर है 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6। अब ये तो हमारे 3 फॉर्मूला हो गए हैं जब हमारा बेस सेम है और हमारी एक्सपोनेंट डिफरेंट है। अब क्या होता है कि कई बार हमारा बेस डिफरेंट होता है और पावर्स सेम होती है, उस केस में हमें क्या करना है? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम लेते हैं, जैसे कि हमारा हो गया a रेज टू द पावर m डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू a नहीं b, क्योंकि हमें बेस डिफरेंट लेना है, b रेज टू द पावर n। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? इसमें देखो हमारा बेस डिफरेंट हो गया, इधर a है और इधर b है और एक्सपोनेंट हमारे सेम है, तो हम इस केस में कैसे करेंगे? a इंटू बी की पावर n, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों की पावर एक जगह कॉमन लगा दी जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3। बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इसे कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसकी होल पावर 3, इन दोनों की पावर को हम एक जगह लिख देंगे। 2 3 6 और पावर 3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल कि अगर मल्टीप्लाई में हमारा बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो हम कैसे करेंगे। अब इसी तरीके से डिवाइड में होता है, जैसे कि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m। बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? a डिवाइडेड बाय b की पावर m। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि हमें एक नंबर है हमारा 4 रेज टू पावर 3 और हम डिवाइड कर रहे हैं 2 रेज टू द पावर 5, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 4/2, सॉरी एक्सपोनेंट तो हमारा सेम है ना, पावर 3, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 4/2 की पावर 3। ठीक है, अब ये सॉल्व हो सकता है तो हम इसको सॉल्व कर देंगे अगर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 रेज टू द पावर 3। अब एक हमारा होता है स्पेशल केस, अगर किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो हमारा 1 हो जाता है, वो कभी भी 0 नहीं होता है। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, अगर किसी का एक्सपोनेंट 0 दे दिया तो उसको 0 लिख देते हैं, अगर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 0 है तो वो उसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? जब हम किसी बड़े से नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे कि हमें एक नंबर है हमारे पास 5,0,0,0,0,0, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 5, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5, अब 1 के बाद कितनी 0, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर 6 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 और जितने 0 यहाँ पर 6 0 है तो उतनी उसका एक्सपोनेंट। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने इस बड़े से नंबर को इस छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब ठीक है, इसमें तो हमें इजी था, हमें 6 0 लगे हुए थे एक नंबर के आगे, तो हमने इसको लिख दिया। अब कोई नंबर हमें इस तरीके से भी लिया जा सकता है, जैसे कि 1 3 5 और 0 0 0 0 0 0।
अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 135 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ये वाला नंबर अब भी बहुत बड़ा है। तो अब हम इसको शॉर्ट में चेंज करेंगे। तो हम 135 को लिखेंगे 1.35। कैसे? माना हमने जैसे 135 है तो हमने माना कि यहाँ पे डेसिमल है, राइट साइड पे डेसिमल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसको 2 प्लेस आगे ले जाना है। तो हम जब 2 प्लेस आगे लेके जाएंगे तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर 6। अब 1.35 हम 100 को 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं और 10 रेज़ टू द पावर 6 हमारा ऑलरेडी। अब 1.35 इंटू हमारा दोनों में बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर प्लस हो जाएंगी 2 + 6, तो हमारा आ जाएगा 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय।